हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे सीएसएफ राइनोरिया की। तो सीएसएफ राइनोरिया होता क्या गाइस? तो अगर किसी पेशेंट मतलब कोई पर्सन है, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है या वो पेशेंट मतलब फर्श पे गिर जाता है, चोट लग गई है ब्रेन में, तो नाक से ब्लड लीक कर सकता है या आप देख सकते हैं कान से ब्लड लीक कर सकता है। इस तरीके से ब्लड लीक करता है। तो गाइस उसमें सिर्फ ब्लड नहीं होता है। अगर हमको मतलब डाउट हो रहा है, प्रैक्टिशनर को डाउट हो रहा है कि उसमें सीएसएफ है कि नहीं है, चूँकि जो सीएसएफ होता है वो वर्टिब्रा कॉलम में भी होता है और ब्रेन में भी फ्लो करता है। जो ब्रेन का जो वेंट्रिकल होता है उसमें वो फ्लो करता है, और जो ब्लड होता है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है। अगर ब्रेन के अंदर कुछ बोन फ्रैक्चर हो जाती हैं तो सबसे पहले हम इस तरीके से पता भी लगा सकते हैं। और इसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हेलो साइन को देखा जाता है और रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग को देखा जाता है। उसके बाद जब डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगी, पता चल जाएगा कि डिजीज़ क्या है, सिम्टम क्या है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम कैसे जानेंगे। तो गाइस इसमें ये क्या है, पहली बात तो इसको बोलते हैं हेलो साइन या टारगेट साइन। तो ये है गाइस हेलो साइन, या इसको कह सकते हैं टारगेट साइंस। तो अगर टारगेट साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि सीएसएफ राइनोरिया है। सीएसएफ राइनोरिया है यानी कि ब्लड के साथ जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड्स हैं, जो वर्टिब्रा कॉलम और ब्रेन के अंदर बहने वाले जो फ्लूइड्स होते हैं, वो ब्लड के साथ मिक्स होकर के नाक के मार्ग से या कान के मार्ग से बह रहे हैं, लीक कर रहे हैं, निकल रहे हैं, और ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जो सिम्टम पैदा कर देता है। तो इसमें क्या है, कई तरीके की हम इसको पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? तो इसमें 2 तरीके की सर्किल बनती है। तो हम क्या करते हैं, रुमाल, जो कॉटन की रुमाल होती है या जो ब्लॉटिंग पेपर होता है, उसमें क्या करते हैं सिंपली चाहे फ़िल्टर पेपर हो या ब्लॉटिंग पेपर हो या कह सकते हैं कि रुमाल हो, हैंकरचीफ हो कॉटन की, तो उसमें जब ब्लड लगाते हैं इस तरीके से, तो इसमें 2 सर्किल बनती है। एक सर्किल कुछ इस तरीके से होती है, एक सर्किल इस तरीके से होती है। तो गाइस जो अंदर की सर्किल होती है उसमें ब्लड होते हैं, उसमें आरबीसीज़ जनरली होते हैं। जो बाहर के सरफेस होते हैं और जो आउटर सर्किल होती है उसमें जनरली सीएसएफ होता है। इस तरीके से पहचान लग जाती है। तो ये हेलो साइन पॉजिटिव है। जब गाइस हेलो साइन पॉजिटिव है तो उसके बाद कुछ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग की जांच की जाती है और कंफर्म कर लिया जाता है कि मतलब एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, कितनी मेजर प्रॉब्लम है या माइनर प्रॉब्लम है। इस तरीके से इसको देखा जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ब्रेन में मतलब चोट की वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या ट्रामा की वजह से पेशेंट के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर कुछ बोन फ्रैक्चर हो गई है, जैसे जैसे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो होती है वो डैमेज हो गई, जिसकी वजह से सीएसएफ ब्लड में मिक्स होकर के फ्लो कर रहा है, बह रहा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और गाइस ये इस दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, जो ये चित्र है इसमें क्या है कि एंटेरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हो गया है। तो इसमें जो है एंटेरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग के साथ उसमें से सब लीक कर रहा है। और हम अगले चित्र की तरफ चलते हैं। और गाइस इस इमेज में आप देख सकते हैं जो एथमॉइड फ्रैक्चर है, जो एथमॉइड ब्रेन जो बोन है वो रप्चर हो चुका है, फ्रैक्चर हो गया, टूट गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिम्टम आते हैं पेशेंट को, जो ब्लीडिंग होती है इस तरीके से होने लगती है और सीएसएफ राइनोरिया उसको विकसित हो जाता है। और गाइस इसमें क्या होता है कि जनरली जो इसकी केसेस होती हैं, इसमें क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। पहले तो डायग्नोसिस जब क्लियर हो जाएगी, अगर डायग्नोसिस पॉजिटिव है, सीएसएफ राइनोरिया है, तो अब इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसमें डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी का इस्तेमाल करके हम इसके जो लीकेज हो रहा है, जो बह रहा है, उसको रिपेयर कर सकते हैं। ये रिपेयर हो जाएगा। अगर अगर प्रॉब्लम मेजर है तो ये रिपेयर नहीं होता है। जब रिपेयर फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा, उसके बाद ओपन सर्जरी होगी, मतलब इसको इंसिजन किया जाएगा जनरल मेथड से, ओपन मेथड से। उसके बाद ये इसको हम रिपेयर कर देंगे, उसके बाद ये सब सही हो जाता है इस तरीके से। और नहीं तो ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से हो जाता है। अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मतलब अगर फेल हो जाता है तो उसके बाद इसमें सर्जिकल प्रोसीजर यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं सीएसएफ राइनोरिया को। ये एक डेंजर कंडीशन होती है और जनरली 5 से 6 दिन के बाद मेडिकेशन के अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ठीक हो जाती है। अगर ये ठीक नहीं होती है तब हम इसमें जो स्टेप बाय स्टेप के मैनेजमेंट है उसको हम यूज़ करते हैं इस तरीके से, और पेशेंट को इस तरीके से क्योर किया जा सकता है। इसी के साथ धन्यवाद।